हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए हम एक और यूपीएससी मेंस के टॉपिक को देखते हैं। संधि में वृद्धि संधि। बहुत शीघ्र ही हम वृद्धि संधि को देख लेते हैं। आप जानते ही हैं कि अच संधि में, स्वर संधि में 5-7 प्रकार की संधियाँ आती हैं। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप, पूर्व रूप। तो इन सब में एक संधि है वृद्धि संधि। अब देखिए, हमने पहले भी 2-3 टॉपिक डाल दिए हैं। गुण संधि का डाल दिया है, यण का डाल दिया है, अयादि का डाल दिया है। इस चैनल को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे संवाद भी कर सकते हैं। आपकी समस्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम भी आपसे कुछ सीख सकते हैं। इस उद्देश्य से हमने संस्कृत शिक्षा के लिए और पूरे यूपीएससी के लिए हमने चैनल चालू किया है। अब देखिए, ये जो नोट्स हमने बनाए हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, संस्कृत के साथ में हमने मूल पुस्तकें भी इसमें रखी हैं। कुछ हमारे नोट्स भी बनाए हैं, कुछ हमने हमारी कॉपियों में जिनसे हम पढ़ते हैं अथवा हम पढ़ते थे वो भी हमने चीज़ें रखी हैं। तो वृद्धि संधि का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है वृद्धिरादेज, जो कि वृद्धि संज्ञा करता है। संज्ञा प्रकरण में ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा कर दी है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादेज, लेकिन वृद्धि जो विधि सूत्र है वृद्धिरेचि। थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ वृद्धि हो गया है, यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट है, यहाँ वृद्धि ऐसा होना चाहिए था, वृद्धिरेचि। कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। एक बच्चा यूपीएससी लेवल की तैयारी करता है तो छोटी छोटी बातें जानता ही है। ये कहता है कि आदेची परे वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि लिखा है, वृद्धि रेखा आदेश शायद मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कि अवर्ण से यदि एच पर में हो, आपको पता होगा एच में 4 वर्ण आते हैं। अयादि संधि वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा कर भी ली है। एच में 4 वर्ण आते हैं, ए, आई, ओ, औ। ये 4 वर्ण एच में आते हैं। क्रमशः हम देखें माहेश्वरी सूत्र के अनुसार तो ए, ओ, आई और औ, ये चारों वर्ण हम एच प्रत्याहार में आते हैं। तो अवर्ण से यदि एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण पर में है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। ऐसा आद्गुण से जो गुण होता है उसका अपवाद है, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि। इसकी व्याख्या के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, यानी इसका अर्थ लिखिए, क्या कहना चाह रहा है उसको सरल शब्दों में समझाइए और एक उदाहरण में उसको आप इम्प्लीकेट कर दीजिए, इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो अवर्ण से यदि एच पर में है, आगे वाली स्लाइड में मैंने देखा रखा है, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। इसने उदाहरण दे रखे हैं, कृष्णैकत्वम, यहाँ भी मिस टाइप है, गंगौगः, देवैश्वर्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। इन ऑलरेडी सरल से भाषा में हमने लिखा भी हुआ है कि अवर्ण से पर एच होने पर ही वृद्धि होगी, गुण नहीं होगा। जैसे यहाँ भी कृष्ण, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्णैकत्वम ऐसा रूप बनेगा। गंगा धन ओगः, गंगौगः ऐसा रूप बनेगा। देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम ऐसा रूप बनेगा यहाँ। तो यहाँ आगे वाले स्लाइड में और भी मैं क्लियर समझा देता हूँ। कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। अगले वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए आप, ये यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है वृद्धिरेचि, साफ लिखा हुआ है कि अवर्ण के बाद में यदि ए, ओ, आई और औ ये चारों वर्ण हैं तो क्रमशः उसके स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। अ के बाद में ए या आई है तो उन दोनों के स्थान पर आई ऐसा आदेश होगा। अवर्ण के बाद में ओ या औ है तो उसके स्थान पर औ ऐसा आदेश होगा। और अवर्ण के बाद में री है तो आर ऐसा आदेश होगा। उपसर्गात वृत्ति धातु आदि सूत्र में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे कृष्णैकत्वम। देखिए अब उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको उदाहरण के माध्यम से। तो कृष्ण धन एकत्वम, ये यहाँ ण में अ है, एकत्वम का ए है, और ए दोनों मिलकर के वृद्धि संधि में ऐ ऐसा रूप बन जाएगा। अब आप देखिए, अ और ए दोनों के स्थान पर ऐ बनेगा, रूप बनेगा कृष्णैकत्वम। इसी प्रकार से आप देखिए, गंगा धन ओगः, यहाँ आ है, अवर्ण का ही रूप है, और यहाँ औ है, तो आ और औ दोनों मिलकर के औ बन जाएंगे, रूप बनेगा गंगौगः। दोनों वृद्धि संधि के उदाहरण है। यहाँ सरलतम रूप में हमने समझा दिया है। क्लास में हमने इसको और डिटेल में छात्रों को अथवा अभ्यर्थी को समझ में आए वैसा समझा रखा है। इसी प्रकार से आप देखिए, देवैश्वर्यम, यहाँ भी व में अ है, ऐश्वर्यम का अ है, तो वृद्धिरेचि से वृद्धि हो जाएगी और ए और ऐ के स्थान पर ऐ ही ऐसा आदेश हो जाएगा, रूप बनेगा देवैश्वर्यम। इसी प्रकार से आप देखिए, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, ण में अ है, औ का औ है, और रूप बनेगा अ और औ मिलकर बनेंगे, औ ही बनेंगे, और वापस दोनों के स्थान पर समेकित रूप बनेगा कृष्णौत्कंठ्यम। तो ये वृद्धि संधि के चारों उदाहरण मूल पुस्तक में मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये वृद्धिरेचि सूत्र के चारों उदाहरण हैं। हो सकता है हमारे एग्जाम में हमें कोई उदाहरण दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि यहाँ वृद्धि किस सूत्र से होती है, उस सूत्र की व्याख्या की जाए।
तो आप देखिए मूल वाली स्लाइड में देख लेते हैं कि वृद्धि रेचि से होने वाले उदाहरण जो मूल हैं वो 4 हैं, और इन जनरल भी वृद्धि रेचि से ही होती है, वृद्धि रेचि से ही होती है। अब अगला सूत्र देखते हैं हम, इत्येधत्युषु, अवर्ण से पर में एजादि और इण धातु हो, दैट मीन्स एजादि इण धातु हो, एध धातु हो और उठ शब्द हो, तो इन सब के पर में वृद्धि एकादेश होता है। यद्यपि इसका मतलब ये है कि यहाँ ये 1-2 सूत्रों के अपवाद है, ये मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे पृष्ठधन ऊह, अब सामान्य रूप में यहाँ अ और ऊ है, गुण होना चाहिए, लेकिन मूल पुस्तकों में गुण नहीं मिलता, वृद्धि मिलती है, तब वो वृद्धि रेचि से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह वृद्धि गुण का अपवाद इन जनरली है नहीं। तब सामान्यतः गुण का अपवाद ही है, लेकिन यहाँ उससे नहीं हो पाएगा। तब इत्येधत्युषु से यहाँ अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि होकर के औ ऐसा रूप बनेगा पृष्ठौह। ध्यान रखने जैसी चीज़ ये है कि पृष्ठौह में जो वृद्धि होती है वो इत्येधत्युषु से होती है। इसी प्रकार से ये जो उपेति लिख रखा है, यहाँ उयेति मिसप्रिंट हुआ है, उपधन एति, तो यहाँ भी अ और ए दोनों के स्थान पर पररूप की प्राप्ति होती है, उस पररूप का निषेध करके इत्येधत्युषु से वृद्धि हो जाती है और रूप बनता है उपयेति, डबल आई ऐसा हो जाता है, तो उपयेति ऐसा रूप बनता है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूँ उपयेति। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक रूप देखिए उपईधते, यहाँ भी उपधन ए धते, ऑलरेडी आगे वाले स्लाइड में मैंने लिख भी रखा है। तो अ है, ए है, एध धातु का है और ए के स्थान पर आई ऐसी वृद्धि हो जाएगी, रूप बनेगा उपईधते, ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार में हम आगे और देखते हैं, ज़्यादा हमें समझना नहीं है कि ए जाते हो कि हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। अगला जो वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानाम, यहाँ अक्ष धन ऊहिणी ऐसा रूप बनेगा, जैसे अक्ष धन ऊहिनी, ये ऊ है, ही नी, चाहे आप नी भी समझ जाओ चाहे आप न भी समझ जाओ, दोनों चीज़ें एक ही हैं, हमारे लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ अ है, यहाँ ऊ है, यहाँ गुण की प्राप्ति ही होती है, लेकिन फिर भी अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम इस वार्तिक के सहयोग से अथवा इस वार्तिक के द्वारा अ और ऊ में वृद्धि होकर के औ ऐसी वृद्धि होती है, रूप बनता है अक्षौहिणी, और उसका वाक्य के रूप में प्रयोग लिखा है इन्होंने अक्षौहिणी सेना। दैट मीन्स एक बहुत बड़े प्रकार की सेना जिसकी पदाति बहुत ज़्यादा है, गजाति तुरग आदि ज़्यादा है, घोड़े आदि ज़्यादा है, ऐसा वो बताना चाह रहा है। अगला जो वार्तिक लिख रखा है प्रादु हो ढोड्डे शेषेशु, यहाँ भी देखिए गुण संधि होनी चाहिए लेकिन उसका निषेध करके वृद्धि होती है। वार्तिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जनरली वृद्धि रेचि से वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि एच प्रत्याहार पर में नहीं है, जैसे ऊ है ये एच प्रत्याहार में आता नहीं है, तो यहाँ वृद्धि रेचि से वृद्धि नहीं हो सकती। यहाँ तो प्रादु हो ढोटे शेषेशु से ही वृद्धि होगी, तो प्रधन ऊह, यहाँ प्रऊह ऐसी वृद्धि होगी, प्रधन ऊढ़ प्रौढ़ ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रौढ़ इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इन जनरली भी यह वाक्य अथवा यह शब्द हमारे व्यवहार में आता रहता है। इसके बाद प्रधन ऊढ़ी प्रौढ़ी ही बनता है, प्रधन एषः प्रैषः बनता है, प्रधन एष्यः प्रैष्यः बनता है। ये सभी रूप प्रादु हो ढोड्डे शेषे शूषे बनते हैं। ये वार्तिक याद रखने जैसा है, ये और अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम दोनों सामान्य सी इसके उदाहरण है, बार बार चिर परिचित होता है। तो ये मैंने एक सामान्य सी मेरी कॉपी में स्लाइड में हमने बना रखे थे, जिसको मैंने यहाँ भी ले लिया है। सभी को ले रखा, मैंने इत्येधत्युषु के उदाहरणों को भी लिया है, सामान्य सी बातें मैंने लिखी भी हुई है कि इत्येधत्युषु क्या कहता है। अब व्याख्या में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अवर्ण के बाद यदि इण धातु का कोई क्रिया रूप है, एध धातु है अथवा उठ है, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। किस सूत्र से? इत्येधत्युषु से, अन्यथा यहाँ आद गुण से गुण होता, लेकिन यहाँ वृद्धि संधि होती है। उपधन एति उपेति, उपधन एति आदि आदि। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम को भी मैंने यहाँ ले लिया। आगे जो वार्तिक हमने नोट्स में बना रखा है, ऋते च तृतीया समासे, तृतीया समास वाला यदि ऋत शब्द पर में हो तो वहाँ भी वृद्धि संधि होती है। जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि अ और री दोनों मिलकर के आर बनते हैं, वो अ और री दोनों अभी आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि अ और री मिलकर आर बनते हैं, उसका उदाहरण अभी आ रहा है। अब आप देखेंगे अ और री मिलकर आर कैसे बनते हैं। जैसे आप देखिए सुखे न ऋतः, तो यहाँ न में अ है, री में री है, अ और री दोनों मिलकर के वृद्धि होगी ऋते से तृतीया समास से, तो आर ऐसा रूप बनेगा और फिर रूप बन जाएगा सुखार्तः। तृतीयेति किम परमर्थ हमारे लायक चीज़ नहीं है, ये व्याकरण की व्याख्या है, छोड़ दी जाए इसको। इसी प्रकार का एक वार्तिक है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, वत्सतर नहीं है, इससे पहले प्र भी आएगा, प्रवत्सतर कंबल
वसनार्ण दशानाम ऋणे, म के नीचे री आएगा, दशानाम ऋणे के प्रवत्सतर कंबल ऋण और दश शब्दों से परे ऋण शब्द है तो वहाँ वृद्धि एक आदेश होता है। इन जनरली यहाँ गुण संधि होती है, लेकिन उसका निषेध करके इस वार्तिक से यहाँ वृद्धि होती है। जैसे प्रधन ऋणम प्रारणम, वत्सर धन ऋणम वत्सरारणम, वसन धन ऋणम वसनारणम, दश धन ऋणम दशारणम, ऋण धन ऋणम ऋणारणम। छोटे छोटे उदाहरण कई सारे बनते हैं। तो ये सब जिस सूत्र से बनते हैं वो सूत्र या वार्तिक हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन जनरली जो बातें वृद्धि रीति से होती है वो न पूछ करके कोई दूसरा पूछ लिया जाए हमारे साथ। ऐसे ही उपसर्गाः क्रियायोगे है, ये इसकी संज्ञा में प्रकरण में इसकी हमने बात कर भी ली है। सीधा हम नीचे वाला सूत्र देखते हैं। उपसर्गाद ऋति धातु कि उपसर्ग से पर में यदि ऋकार है अवर्णांतात् अवर्णंतात् उपसर्गाद ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। अवर्णांत उपसर्ग से पर में, जैसे प्र जो है ये अवर्णांत उपसर्ग है, उपसर्ग तो है ही है और इसके अंत में भी है। तो इसी प्रकार से अप है, कई सारे ऐसे हैं, अव है, वो सब अवर्णांत उपसर्ग हैं। उनके पर में कोई ऋकार आदि धातु है तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। प्रधन ऋच्छति प्रार्च्छति, यहाँ अ और री को मिल करके वृद्धि जब होगी तो आर ऐसा बनेगा और प्रार ऐसा रूप बनेगा तो प्रार्थति ऐसा बनता है। इसी प्रकार से उपार्थति, अब यहाँ देखिए उपधन ऋच्छति, उपधन ऋच्छति। अब आप देखिए यहाँ ये उप प जो है ये भी अवर्णांत उपसर्ग है, पीछे र भी है और अ और री दोनों के स्थान पे आर ऐसा आदेश हो जाएगा और फिर रूप बनेगा उपार्चति, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सामान्य जो सूत्र हैं जो लघु सिद्धांत में और सिद्धांत कौमुदी दोनों में लिखे हुए हैं। अब स्वादि रे ऋणो हो, ये वृत्ति संधि का जो उदाहरण है ये लघु सिद्धांत में आपको नहीं मिलेगा, वैयाकरण में मिला हुआ है। मैंने इसके आगे वैयाकरण की स्लाइड भी डाली है। तो स्व शब्द के बाद में यदि ईर और ईरिन शब्द होते हैं तो वह वृद्धि होती है। स्वैरः स्वैरिण ऐसा रूप बनता है, स्वैरी स्वैरिणी ऐसा रूप भी बन जाता है। प्रादु हो ढोट्टे शिष्य चुप लिखा। फिर वो की वो बातें जो मैंने आपको बता दी। अरे लास्ट में मैंने आपकी मन की शांति के लिए आपको ऐसा नहीं रहे कि कोई उदाहरण छूट गया, मैंने वैयाकरण सिद्धांत की एक स्लाइड भी डाली है, 2-3 जो पत्ते हैं जो वैयाकरण में जो मूल रूप में वृद्धि संधि के उदाहरण दे रखे हैं वह वृद्धि संधि के उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ भी रख दी, जो मूल पुस्तक से मैंने लेके रखे हैं, ताकि आपके पास यदि मैटर ना हो तो एक एप्रोप्रिएट मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाए। हमारे पास तो नोट्स रूप में पढ़ा भी हुआ है, हम हमारे साथियों को अथवा जो हमसे मांगते हैं उन्हें देते भी हैं, आप भी ले सकते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी सब चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं, जितने भी वृद्धि संधि से रिलेटेड सूत्र हैं, जितने भी उसके उदाहरण हैं, सभी प्रकार के उदाहरण हमने लिख रखे हैं। तो ये वृद्धि संधि बहुत सरलतम रूप में, आपको कोई समझ में नहीं आए और भी कुछ जानना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, फाइल में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम उसका समाधान करेंगे और हम सब मिल करके संस्कृत के लिए जितना विकास कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना करते हैं। तो फिर अभी हम यही ख़त्म करते हैं वृद्धि संधि के साथ। आने वाले समय में कुछ और संधि को हम लेंगे, उसके साथ आपके साथ सभी प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।